कवर करेंगे 21 एसेंशियल फॉर बिजनेस माइंडनेस की हैज। मतलब क्या है इसका? आज माइंडसेट की बात करेंगे हम, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें बताए जाते हैं और हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसकी वजह से हम आरसीएम में या फिर अपने नेटवर्क को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एक लेवल के बाद आदमी रुक जाता है, उसकी पोजीशन रुक जाती है, उसकी रैंक रुक जाती है, उसकी लेवल नहीं बढ़ती है, उसकी टीम ग्रो नहीं होती है। उसके लिए ये 21 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना तो मैं गारंटी करता हूं कि आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके बदल जाएंगे, 100% बदल जाएंगे। लेकिन आप दोनों तरीकों से यहीं पे रहो, फिजिकली और मेंटली भी सर। तो चलिए सर बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट पे आ जाता है यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क। यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क। ये जो आपका नेटवर्क है यही आपका नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि किसी बिजनेसमैन के पास एक बहुत ही बड़ा और बहुत जरूरी नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क अगर आपके पास है, अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, तो आप उस नेटवर्क से कुछ भी कर सकते हो। तो नेटवर्क का मतलब सिर्फ टीम ही नहीं है, बल्कि आसपास के लोग, आपकी रेफरेंस, आप किन लोगों को जानते हो, आपका अप्रोच कितना है। और हर बिजनेसमैन के पास मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क होते हैं। तो आप नेटवर्क क्रिएट कीजिए, और आप नेटवर्किंग के अंदर है तो नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। हर बिजनेसमैन के पास एक खासा अच्छा खासा नेटवर्क होता है, वो कहीं भी हो। जैसे आप सब लोग जानते हैं, टाटा को हम जानते हैं, बाटा को जानते हैं, अमेजन को जानते हैं, फेसबुक को जानते हैं। हर एक ब्रांड के पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। और क्या होता है कि आप अगर इस बिजनेस में आए हो, पिछले 6 महीने से काम कर रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप सबको पता है कि जियो का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ का हो गया है। 40 करोड़ से ज्यादा ही मुझे लगता है उसका नेटवर्क है। तो नेटवर्क बनाने पे ध्यान देना है सर, नेटवर्क बनाने पे आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद सर, बिलीव इन द लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। उसके साथ बिलीव इन द लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। लॉ ऑफ एवरेज को हमें समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने 5 लोगों से बात की है, मैंने 10 लोगों से बात की है, पर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और फिर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इस बात को नहीं समझते हैं कि बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज से चलता है। ये खाली नेटवर्किंग ही नहीं, बल्कि हर किसी बिजनेस के अंदर लॉ ऑफ एवरेज से काम ही चलता है। और अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो हो सकता है कि 10 में से एक ही ज्वाइन कर सकता है। हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हर एक जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और इस बात को हमें अपने समझना है। इस बात को हमें माइंड के अंदर बिठाना है सर। 5 लोगों से बात किया तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कि 10 लोगों से बात करके आपको रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है कि जब आप 20 लोगों से बात करेंगे तो 2 ही रिजल्ट आएंगे। बट अगर हम रुक गए, ठहर गए, तो मेरे दोस्त कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज बिलीव इन द लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। और हमें ये समझना है कि जितने भी बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, जितने भी टाइकून पूरी दुनिया के अंदर है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मुझे लगता है कि फेसबुक जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। अमेजॉन, टाटा, बाटा, जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की होगी, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से बात की होगी है। तो बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया होगा, लेकिन वो लगातार लोगों के साथ बात करते गए, और एक आज वो बड़े टाइकून बन चुके हैं। और आप लोगों से कहो कि मुझे नौकरी करनी है, अगर तू लोकल बनी हो ना सर, मैं नौकरी करें, तो लोग कहेंगे सर कीजिए सर, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों से कहो कि सर मैं दुकान डालना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप दुकान डालो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे से अलग करते हैं, जब आप समाज से कुछ अलग करेंगे, तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपको बिल्कुल नकारेंगे। और बट याद रखना सर, लॉ ऑफ एवरेज याद रखना है, और लॉ ऑफ कंपाउंडिंग के साथ बिल्कुल काम करना है। और लॉ ऑफ कंपाउंडिंग जो है, इसकी खासियत है सर, ये शुरुआत में बहुत स्लोली स्टार्ट होता है। शुरुआत के अंदर ये बहुत कम नंबर्स होते हैं। शुरुआत के अंदर ये स्लोली स्टार्ट होता है। आपके टीम में अगर एक आदमी जुड़ जाता है, फिर 2 आदमी जुड़ जाते हैं, फिर 3 आदमी जुड़ जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद जब 30 लोग आते हैं, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 512, 512 के बाद 256। इसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। तो 1 साल के बाद अगर देखेंगे ना, 1 महीने के बाद, तो 8,000 लोगों का नेटवर्क आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो बिलीव इन द लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ कंपाउंडिंग।
सर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की, इट इज नॉट ए 9 to 5 जॉब, सो बी रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये 9 to 5 जॉब नहीं है सर। बट मेरे दोस्त, आप बिजनेस में हो, आप कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को हमें सबको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में आप ग्रो नहीं करोगे। और कहते हैं कि अगर आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका टाइम, आपका डिनर स्मूथ चल रहा है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और कंफर्ट जोन जरूरी नहीं है कि ये शुरुआत में है। कंफर्ट जोन से जरूरी की है शुरुआत मजीद। कभी कभी ये कंफर्ट जोन पैसा कमाने के बाद भी आ जाता है। अगर आप 25,000 कमाती हो, 50,000 कमाते हो, आप लाइफ आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आप खुश हो, और यही कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है सर। और कहते हैं कि जहां हरकत है वही बरकत है। प्लानड रहिए, आपका डे का प्लान, आपकी वीक का प्लान, आपका मंथली प्लान शेड्यूल होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपका प्लान क्या है। अगर इसके साथ आप काम करोगे तो आज मेरी कितनी मीटिंगें हैं, क्योंकि आप नौकरी में नहीं हो, आप बिजनेस के अंदर हो। और अगर हम देखेंगे, जो हमारे जो टीसी छापड़ा है, हमारी कंपनी के फाउंडर और बीसी छाबड़ा जी है, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वटस, जितने भी लीजेंड्स है, वो अभी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उनके साथ लाखों लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपकी टीम में अगर 4 लोग भी हैं, मैं कहता हूँ कि 2 लोग भी हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर एक भी आदमी आपकी टीम में है तो उसका फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है। उसके सपने, उसकी इनकम, उसकी ग्रोथ आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्त, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी टीम भी कंफर्ट जोन में चली जाएगी। तो ये आपका जॉब नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और काम शुरुआत कीजिए। सर आगे बढ़ते हैं, बिल्ड इट फॉर फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्ड इट फॉर फ्यूचर। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग खुद के फायदे के लिए, अपनी चेप को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो जो कहते हैं कि आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर चावल की खेती काटोगे तो चावल ही, अगर चावल उगेगा तो चावल ही काटोगे। अगर अनाज आप बोओगे तो अनाज ही काटोगे। और ध्यान रखिए सर, जो आप नेटवर्क में कर रहे हो वही आपकी नेटवर्क भी करेगी। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर किसी ने दुकान शुरू की, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो वो 6 महीने के बाद या 1 महीने के बाद दुकान को बंद नहीं करता है। उसका फ्यूचर होता है। वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने ये दुकान स्टार्ट किया तो मैं फ्यूचर के लिए इसको करूंगा। कल मेरे बच्चे इसको स्टार्ट करेंगे, कल मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन भी जब बिजनेस शुरू करता है तो उसका फ्यूचर के लिए वो काम करता है। कहीं तो बिजनेसमैन सुन तो पाना बकर है, बिजनेस पर्सन बशेरियत रहना। तो अगर आप नए हो, अभी आपका माइंडसेट नहीं बना है, तो कोई बात नहीं सर, आप लगातार काम कीजिए, लगातार बिजनेस को सीखिए। और अगर आपको करना है नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्यूचर के लिए करें सर इसको। तो फ्यूचर के लिए करें। सर आगे बढ़ते हैं, नो इज इनविटेबल। नो इज इनविटेबल। नो के भी हट ही नहीं सकता। नो इस तरह हमारी जिंदगी में है जैसे मौत की सच्चाई। जिस तरह हम सब लोग, हम सबको पता है कि मौत एक ना एक दिन आनी है, और फिर भी हम जीते हैं। फिर भी हम इसको इग्नोर करके जी रहे हैं और रोज जी रहे हैं। वैसे ही बिजनेस का सच है, नो। वैसे ही बिजनेस का सच है, नो। नो कांस्टेंट है। जब आप कामयाब होंगे तब भी नो होगा, जब आप कामयाब नहीं होंगे तब भी नो होगा सर। नो हर जगह है, और नो हर हर वक्त रहेगा। बट नो का मतलब नहीं है, कहते हैं कि हर प्यार की शुरुआत ना से ही शुरू होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर लोग पहले नो ही बोलते हैं। 100 में से पहले 80 लोग नो ही बोलते हैं, फिर उनका फॉलो अप हो जाता है, फिर उनके साथ बात हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन सर मैं बस यही कहूंगा कि अपने आप से बस ये कहना है कि सर, उसने क्यों कहा नो। उसने नो क्यों कहा, क्या मैंने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, क्या मैंने अच्छी तरीके से उसको नहीं बताया, क्या मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, क्या मेरे कहने का कुछ अलग तरीका था, कौन सी गलती मैंने की है, ये बस अपने आप से पूछना है और उसको फिर इम्प्रूव करना है। फिर उसको इम्प्रूव करना है सर। और एक फार्मूला है, मैंने बहुत बार अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वो दिखाई है। तो एक फार्मूला जो मैंने एक लीडर से सुनी है, SW रूल, यानी कि समवन कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। सो वट तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में है सर। कुछ लोग इंतजार में है, सो स्टार्ट वर्किंग, तो उनके साथ बिजनेस कीजिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट जो आपकी तरह होंगे वो रुक जाएंगे। हर एक साथी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है आपके बिजनेस में। हर एक साथी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बिजनेस में। कुछ लोग आपको कामयाब बना के जाएंगे और कुछ लोग आपको कामयाबी के करीब पहुंचाएंगे।
कुछ लोग आपको कामयाबी के करीब पहुंचाएंगे, कुछ लोग आपको कामयाब बना जाएंगे। सबका अपना अपना रोल है सर। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने ना कहा, अगर कहीं नकार को पद्धपो ना इस तरह से ना, बल्कि उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है, अच्छी तरीके से उसके साथ बात करना है। कोई साथी जुड़ेगा तो आपको वाइटल अचीवर बनाएगा, कोई साथी जुड़ेगा तो आपको रॉयल्टी अचीवर बनाएगा, कोई साथी जुड़ेगा तो आपको टेक्निकल अचीवर बना के छोड़ेगा, कोई साथी जुड़ेगा तो आपको एमराल्ड स्टार एमराल्ड बना के जाएगा। बट हर साथी का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना रोल जरूर होता है। तो सिर्फ काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो नो इज इनविटेबल, ये हर समय रहेगा और हर जगह रहेगा। सर आगे बढ़ते हैं। नॉट एवरी डे इज सनी डे, नॉट एवरी डे इज सनी डे। यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पल दूंगा एक दुकानदार का। ये तीन दिन आप दुकानदार से एग्जाम्पल। आप सब लोग अगर दुकानदार के पास जाएंगे, आप दुकानदार के पास जाओ और उसको 1 घंटा आप परेशान करो, उसको बोलो सर ये दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ। 1 घंटा उसको आप परेशान करो और उसके बाद उससे कुछ मत खरीदिए। तब भी क्या अगले दिन दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा? पूरे 100% खोलेगा। पूरे दिन में अगर दुकानदार की एक भी सेल नहीं हुई है, तब भी वो अगले दिन दुकान खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दुकानदार को पता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हर दिन बरसात नहीं होती है, हर रोज एक जैसा नहीं होता है। कभी बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी आपका मूड खराब होगा, कभी आपका टीम साथ नहीं देगा, कभी आप बुरे होंगे, कभी आपका मूड खराब होगा, कभी कोई साथी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन फिर भी कंडीशन में ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंट अपना बिजनेस करते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बिजनेस को करते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी अप्स होगा, कभी तो कभी डाउन्स होगा, कभी पीवी अच्छा होगा, कभी मशीने कभी किसी महीने ना पीवी कम जाएगा। तो बिल्कुल हमें लगातार लगे रहना है। कहते हैं कि समय की खासियत यही है कि ये बीत जाता है। अगर आज अच्छा है तो ये भी चला जाएगा, और अगर कल बुरा होगा तो वो भी चला जाएगा। समय बदलेगा जरूर। वक्त घूमता है सर, 100% वक्त घूमता है। बस आपको एक काम करना है कि ये दिमाग में रखना है कि हर दिन सेम नहीं होता है। अगर आज आपका नेटवर्क नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, कल बनेगा। तो नॉट एवरी डे इज सनी डे। तो 7वें पॉइंट पे चलते हैं। इट इज यू हु इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज यू हु इज रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल को अलग क्यों रखा है? ये जो रेस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग अलग लिखी हुई है, तो रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि मैंने एक किताब पढ़ी है, मैं आपको लास्ट में वो किताब दिखाऊंगा। एक किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो डेफिनेशन दी गई है वो टोटल अलग दी गई है। वो कहते हैं कि यानी कि फॉर एग्जांपल, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई या कोई दुकानदार दुकान चला रहा है, तो 5-6 महीने तक दुकान में वो काम कर रहा है, उसके बहुत सारे साथी रखे हुए हैं दुकान में। जब वो शाम टाइम आ जाता है, जब शाम का टाइम आ जाता है, वो दुकान बंद करने का टाइम आ जाता है, तो तब भी वो देखता है, तब भी वो खुद चेक करता है कि क्या क्या स्टॉक निकल गया है, क्या क्या बंद हुआ है, कितना पैसा आ गया, कितना हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% खुद की होती है। फिर भी खुद चेक करता है, सेल कितनी हुई है, प्रोडक्ट कौन सा बिका, क्या क्या खत्म हुआ है, लाइट्स बंद हुई है कि नहीं हुई है, एसी को रमे बंद, बाकी चीज करे में बंद। 4 आदमी के बाद भी वो खुद चेक करता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सर 100% वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और आपका बिजनेस है, ये आपका अपना है। कई बार बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर अपलाइन की वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ। तो मैं कहता हूँ कि खुद अपलाइन बन जाओ। और कई लोग बोलते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे नीचे ज्वाइनिंग नहीं डाल रहा है, मेरा फॉलोअप नहीं करता है, मेरे लोगों को प्लान नहीं दिखा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं है, खुद अपलाइन बन जाओ। जैसे डाउनलाइन आप चाहते हो, वैसी टीम आप बना के रखो कि मेरी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए। तो वैसे आप खुद बन जाओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है, आपको खुद मीटिंग के लेनी है सर। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं आज असली पही शामची मीटिंग, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चने उनसे नहीं शामन आज मीटिंग, आज शिविर साहब का प्रोग्राम था सर, मुझे पता नहीं था। तो सर ये अपलाइन की गलती, कहते हैं कि सर ये अपलाइन की गलती है, उसने मुझे नहीं बताया। तो मेरे दोस्त, ये अपलाइन की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीटिंग नहीं हो रही तो पूछना सर क्यों नहीं हो रही है, अपडेट क्या है सर, मीटिंग क्या गई है, क्या प्रॉब्लम हुई थी। आपका बिजनेस है, आपके नीचे से शुरू होता है। मैं बार बार कहता हूँ, ये आपका बिजनेस है, आपके नीचे से शुरू होता है। ऊपर वाला क्या करता है उसकी तरफ आप मत देखो, आप उसका
मत देखो ये वो क्या करता है। आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी ग्रोथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी टीम की ग्रोथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टीम का फ्यूचर आपसे जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले ही कहा कि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल, प्लीज सर। तो 8वें पॉइंट पे चलते हैं, बी रेडी टू चेंज एंड अडॉप्ट। बी रेडी टू चेंज एंड अडॉप्ट। मैं जानता हूं कि हम सब लोग इस बिजनेस को करते हैं, और करते करते आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप जो आपका जो पास्ट की एक्सपीरियंस है, आप किसी भी फील्ड से हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी प्रोफेशन से हो, आपने जो कोई भी बिजनेस मार्केट में किया है, मैं जानता हूं कि आप उसमें सफल हुए होंगे। साहस करके बड़ा जबरदस्त बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिली होगी उस बिजनेस के अंदर। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कहता हूँ कि टोटली अलग नया है। ये एक नया है सर मेरे दोस्त। ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सक्सेस दो चीजों से मिलती है, पहला नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आपको जहां तक ला सकता था ले आया। अभी तक की जो आपके पास नॉलेज थी, आपको जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब इससे आगे अगर आपको जाना है, इससे अगर आपको बढ़ना है, तो इससे बड़ी कामयाबी अगर आपको चाहिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा सर। और ये नई चेंज अडाप्ट करनी होगी, और कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। और आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या अडाप्ट करना पड़ेगा। कि लोग आज भी बदलने के लिए सब तैयार नहीं है। बदलना जरूर पड़ेगा मेरे दोस्त। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को हमें चेंज करना है, छोटी छोटी चीजों को हमें बदलाव करना है, अपने आप में अडाप्ट करना है सर। तो सर नए पॉइंट पे चाहते हैं, मेक इट डुप्लीकेबल। कुछ भी करें अपने बिजनेस के अंदर, कुछ भी करें अपने बिजनेस के अंदर, नेटवर्क के अंदर, पर डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? डुप्लीकेट का मतलब एक है कि मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल देता हूँ, इसमें बासी सर को बेस्ट एग्जांपल डुप्लीकेशन में। आप सब लोगों ने शायद मैकडोनाल्ड का नाम सुना होगा। मैकडोनाल्ड बर्गर बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं। आप देखिए सर, आप दिल्ली में जाओ, कलकत्ता में जाओ, मुंबई में जाओ, कहीं भी जाओ, तच्छासन टेस्ट सेम। उसका टेस्ट सेम होता है। अब कहीं भी जाओ, क्योंकि वो टेस्ट में सेम है। और अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डुप्लीकेट कीजिए सर। मैं कर सकता हूँ, और अगर आपको कर रहे हैं तो आपकी टीम भी वही करेगी। जो आप करोगे तो आपकी टीम भी वही करेगी। तो आप डुप्लीकेशन के ऊपर काम कीजिए। और कहते हैं कि क्यों बना सर, मैं कर सकता हूँ तो ये मेरी कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ तो ये मेरा घमंड है। इस घमंड को छोड़ना है। काम वो करें जो डुप्लीकेबल हो। हमारे पास आरसीएम के पास पिछले 23 साल से एक्सपीरियंस है सर। मेरे पास आरसीएम बिजनेस इंस्टीट्यूट मार्केटिंग प्लान पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं है। अगर हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये डुप्लीकेशन आसानी से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस मार्केटिंग प्लान को हमें डुप्लीकेट करना है और अपनी टीम में इसको लाना है। तो इसको अपने काम को डुप्लीकेबल बनाइए सर। और चौथे पॉइंट 10वें पॉइंट पे हम चलते हैं सर, मेजर एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। मेजर एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट चीज है सर। अपने काम को हमेशा मेजर कीजिए, मेजर करिए और ट्रैक करिए अपनी प्रोग्रेस को। और एक लीडर कहता है कि मुझे सारे लोग कहते हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आप लीडरशिप बनाए सर। मैं सब वारिया सर, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। और मैंने उनसे पूछा, आप पूरे दिन में क्या काम करते हो? मैं उनसे, सर आप पूरे दिन में क्या काम करते हो? लास्ट महीने में आपका पीवी क्या था? आपका बिजनेस क्या था? आपकी टीम में कितने लोग हैं? मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं? यानी कि असल उनके जूम सेशन ऐसे मेजर करना है सर। आपके इस जूम सेशन के अंदर कितने लोग हैं? लास्ट महीने में कितने लोग आपके जूम सेशन में आए हैं? आज कितने हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं? तो देखना होगा। उनके पास बहुत सारे लोगों के पास नंबर्स नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्त, ये नंबर गेम है। इस नंबर गेम और ट्रैक करना, आपकी टीम को कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, कितने लोग टीमस में जवान, कितने लोग डुप्लीकेट हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग एक्टिवेट हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने भी साथी आपकी मीटिंग में हैं और जूम में आपके हैं, बस वही आपकी टीम है, बस इसको बनाना। अगर जितने भी साथी अभी जूम रूम के अंदर है, अगर आप चयनित टीमस में उनके 5 नफर या जूमस में तो मैं कहता हूँ बस खाली वो 5 लोगों की आपके पास टीम है। बस वही 5 लोगों की टीम है आपके पास। तो प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दिन में, वीक में, मंथली, ईयरली बिल्कुल ट्रैक करना स्पाउन बिजनेस। और आगे सर बढ़ते हैं, हैव अ ब्लूप्रिंट रेडी। एक ब्लूप्रिंट के साथ हमें काम करना है।
कि आपका प्लान क्या है। और एक कामयाब इंसान की सबसे जो मेन रिसर्च होती है ना, रीजन जो होता है एक कामयाब इंसान का, वो क्लियरिटी का होता है। क्योंकि उसका क्लियर गोल होता है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर मैं कहाँ हूँगा, मैं कहाँ पहुंचूंगा आने वाले 6 महीने के अंदर। कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कहीं ना पहुंचेंगे। आने वाले 1 साल के बाद आप कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन बट सवाल यह है कि कहाँ, जहाँ पहुंचना चाहते हैं या जहाँ जिंदगी जहाँ तक ले जाए। तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, 3 महीने का क्या गोल है, 6 महीने का क्या गोल है। आज अगर वाइटल अचीवर हो तो आने वाले 6 महीने में आप रॉयल्टी पे कैसे पहुंचोगे। अगर आज आप 25,000 कमा रहे हो और आने वाले 1 साल के बाद कहाँ पहुंचेंगे आप। तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। बिना ब्लूप्रिंट के आप प्लानिंग के अगर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि टाइम जाया हो रहा है। तो कहते हैं कि एन इडियट कैन बीट ए जीनियस। एक इडियट जिसके पास प्लान हो बीट कर सकता है एक जीनियस को, जिसके पास प्लानिंग नहीं है। तो देखिए सर, हमारे पास ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास अगर हम कंपनी के पास देखेंगे ना, तो हमारी जो अप्लायंस है क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शाहबुद्दीन खान ने पिछली जो आज हमें गामा अर्जनल का टारगेट दिया है, इसी तरीके से कंपनी भी बिल्कुल बहुत कुछ फायदे देते हैं। अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ऑफर्स दे रहे हैं, तो कहते हैं कि सर आ जाओ काम करो और लूटो। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम बिल्कुल तहस से मस नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास बिलीव होना बहुत जरूरी है सर। आगे बढ़ते हैं सर। कॉन्स्टेंटली रिव्यू फॉर व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। हमारे आरसी में सुबह गुरुकुल की ट्रेनिंग होती है। मैं कभी कभी उसको अटेंड करता हूँ, लेकिन उसमें सिखाया जाता है कि रिव्यू कैसे करें हम अपनी बिजनेस को। हम कैसे अपने बिजनेस को वीक में रिव्यू कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कितना हुआ है, हमारे 1 महीने का बिजनेस कितना हुआ है। वो कहता है कि अगर आपका बिजनेस 70,000 जा रहा है, अगर आप ओपनर लेवल पे हो, अगर आपका बिजनेस 70,000 है, तो अगले महीने आपका जो 70,000 में से 50,000 पहले 14 दिनों के अंदर होना चाहिए। 70% आपका 14 दिनों के अंदर बिजनेस क्लियर होना चाहिए। रिव्यू करो अपने बिजनेस के अंदर, इस तारीख में मेरा इतना बिजनेस होना चाहिए, पहले 5 तारीख में मुझे इतना बिजनेस होना चाहिए। अगर 70,000 कर रहा हूँ तो 50,000 पहले 14 दिनों के अंदर आना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो देखो कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको हमें समझना है। अच्छी तरह से पुराने तरीके इस्तेमाल, तो पुराना तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, नए तरीके से हमें काम करना है जिस तरीके से आपका बिजनेस बढ़े। तो रिव्यू कीजिए अपनी बिजनेस को, अब ट्रैक कीजिए अपनी बिजनेस को कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर आगे बढ़ते हैं। कीप अपडेट विद लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री। अगर लेटेस्ट चीजें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। कीप अपडेट विद लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री, के इंडस्ट्री किसके अंदर काम कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। हम सब लोग एक बड़ी इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हमारे पास इस आरसी में बिजनेस के पास क्या क्या है, मुझे लगता है कि बहुत सारा है। सबसे पहले हेल्थ है हमारे पास, उसके पास एफएमसीजी है हमारे पास फुटवेयर है, हमारे पास एफएमसीजी है, हमारे पास रेडीमेड है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास पेंट है, गुड्डा जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो तो पता होना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, कौन सी चीज पे ज्यादा काम कर सकते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्री आगे जा रही है। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। आज की डेट में हिंदुस्तान पॉपुलेशन के अंदर सबसे नंबर 1 कंट्री बन चुकी है, सबको पता है। और हिंदुस्तान में हर तीसरा इंसान ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, हर चौथी औरत ओबेसिटी की शिकार हो रही है, और हर चौथा बच्चा मोटा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर दूसरे से तीसरे घर में डायबिटीज पेशेंट्स हो रहे हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हमारी इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये कैसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये मार्केट से जो हम खा रहे हैं, जो ये अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट जो चीजें हैं वो खा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और सर आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो वेट लॉस पे काम हो रहा है, कि कैसे हम अपनी वेट को लॉस कर सकते हैं, कैसे हम अपने वजन को कम कर सकते हैं, हिंदुस्तान में इसके ऊपर अब काम चल रहा है बहुत ज्यादा। और आज के डेट में लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। अजकिस वक्तस में लोग दपान अजकिस स्मार्ट ये बोजन। तो फंडामेंटल्स तो बिजनेस में सेम रहते हैं सर, और सेम रहेंगे। बट जो ट्रेंड और टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं बदलती हैं। कामयाबी हर किसी के अंदर है।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नोकिया सबसे, अब नोकिया उस पानिस वक्त में जवान मानना और पहली जो जीएसएम कॉल हुई थी नोकिया से हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को बदला नहीं है, तो वो कहीं नहीं है। जैसे याहू जो सर्च इंजन था पहले, उसने भी अपने आप को नहीं बदला है, तो वो भी कहीं नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, एम्बेसडर कार, एचएमटी वॉच, इन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, अपडेट नहीं किया, तो ये मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम लेटेस्ट चीजों को अगर हम अपने अडाप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नो यूर यूपीएस एंड सेट रैंक। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेट क्या है, हमारी कंपनी की सेट क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, कंपटीशन में किसी दूसरे से हमारे पास क्या ज्यादा है, क्या अलग है। जैसे कि हमारे पास गामा ओरिजिनल की कुछ अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हमें यूएसपी जो हमें कुछ याद रहने चाहिए, ताकि हम लोगों को बताएं, कि इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को हम हल कर सकते हैं। और आज अगर हम मेन बात करेंगे तो वो हेल्थ है। तो हेल्थ के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, हमें अपनी यूएसपीज को बिल्कुल जानना है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिवरेज वर बिजनेस विद रेफरल्स। लिवरेज वर बिजनेस विद रेफरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए होंगे, आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान दिया होगा, बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई होंगी आपकी टीम के अंदर। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा राइस ब्रांड इस्तेमाल करता है, वो हमारी साबुन इस्तेमाल करती है, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। कोई बात नहीं, बिजनेस ना करे तो कोई बात नहीं सर। अगर हम उसके पास जाएंगे, अगर आप उनके पास जाओगे सर, कोई बात नहीं, अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो, लेकिन कम से कम अगर आप एक दो रेफरल ले सकते हैं उनसे। सर क्या अगर आप एक दो रेफरल्स मुझे दे सकते हैं, तो मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, मैं इनके साथ अपने बिजनेस को शेयर कर सकता हूँ, मैं उनके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, जिनको मैं इस बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, हेल्थ के बारे में बता सकता हूँ, तो मैं उनके साथ इस बिजनेस को कर सकता हूँ। तो रेफरल्स बहुत ही मोस्ट, मुझे लगता है कि पावरफुल कंटेक्ट है, और मैं इसके ऊपर आज बिल्कुल खतरनाक तरीके से काम कर रहा हूँ। तो लिवरेज वर बिजनेस विद रेफरल्स, रेफरल्स के ऊपर सर काम कीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि आपका बिजनेस बूम से चलेगा। लिवरेज वर बिजनेस विद टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर मैं किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में शेयर करता हूँ, अगर वो कोशिश गोस प्लान देनी, तो हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये कंपनी का आदमी है, ये शायद अपने फायदे के लिए इस बिजनेस को करता है, ये शायद अपने फायदे के लिए मुझे लगता बताता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, इसे ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आदमी बोलता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, तो आज सब लोग जानते हैं। मैं गारंटी करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इमजन आज एडवर्टाइजमेंट नहीं मान, लोग लोगों से बात करते हैं। आज के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, वो लोगों के आते हैं। लोग बोलते हैं कि सर मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मैं आई ये फर्क, मैं करी साबुन इस्तेमाल में आई, मैं करी ट्यूब इस्तेमाल तो मैं गई फर्क आज। आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है। तो इसी तरीके से हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल घर में करेंगे, तो घर में हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी टीम में कोई इस्तेमाल किया है किसी ने प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्री चार्ज मैन वुमेन, तो उनकी वीडियो बनाइए और अपनी टीम में सर्कुलेट कीजिए सर। तो पहले हमें खुद इस्तेमाल करना है, फिर अपने घर में टेस्टिमोनियल्स बनानी है, और लोगों से फिर टेस्टिमोनियल्स की वीडियोस बनवानी है, ताकि हम लोगों को दिखाएं। और जब लोग देखते हैं, जब लोग दूसरे से सुनते हैं, तो वो बिलीव करते हैं। अगर आप कहोगे तो बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जब आपकी टीम में से कोई साथी कहेगा कि सर मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, महज गए एमसी वारे फर्क, तो वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसके ऊपर काम कीजिए सर। 17 पॉइंट पे चलते हैं। हैव योर टूल किट रेडी ऑल द टाइम। हैव योर टूल किट रेडी ऑल द टाइम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास टूल किट हमेशा रेडी होना चाहिए। और मैं अगर यहाँ की बात करूंगा, अगर मैं कश्मीर की बात करूंगा, ड्रीमर्स टीम कश्मीर की बात करूंगा, तो यहाँ तो ये चाक सारी खुद बड़े बेमार, लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जितने भी, लेकिन दुनिया में जितने भी सफल लोग आज तक हुए हैं, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 17 साल पहले, आज से 30 साल पहले, हर किसी सफल व्यक्ति का एक अपना टूल होता है, एक अपना बैग होता है। जैसे कि बार बार जावेद साहब ने पिछले कई महीने से कहा है कि आपके पास एक टूल किट होना चाहिए, जिसमें एक डायरी, पेन, प्रोडक्ट कैटलॉग, सब कुछ रहता है। और एक लीडर कहता है कि जो मिले, अगर आप मार्केट में जाते हो तो जो मिले आपके पास, तो उसको प्लान दे डालो। और पता नहीं कि कब मार्केट में आपको कोई ऐसा साथी मिले, कब मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ मिले
जो आपके साथ, जिसके साथ आप प्लान शेयर कर सकता था, जिसको आप मीटिंग में ला सकते थे उसके पास, तो आपके पास एक टूल किट होना बहुत जरूरी है। टूल किट आपके पास एक बहुत बड़ा काम करता है। तो हमेशा आपके पास वीडियोस होने चाहिए, ब्रोचर होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकते हो। टूल किट बहुत जरूरी है। अल्लाह जल्ला शान हो, अजान होगी सर, मैं माफी चाहता हूँ कि अभी बस 5 से 10 मिनट लगेंगे सर। तो मेंटली आप, जो टूल किट है, आप रेडी होना चाहिए आपके पास। जिस तरह जावेद साहब ने बहुत बार कहा है कि अगर डॉक्टरी करता है तो उसके पास टूल किट नहीं हो तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर प्लम्बरी का टूल किट उसके पास नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो, जो साथी मार्केट में 10,000 रुपया कमाता है वो टूल किट लेके घूमता है। आपके पास सारा सामान, उसके पास सारा सामान होता है, और आप सपने लाखों के देख रहे हैं, और आपके पास 10 रुपए की पेन और हमारे पास वो 40 रुपए की वो डायरी होती है। तो अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हैं? तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट सर अपने ऊपर कीजिए। जो हमें टूल किट दी गई है उसके ऊपर काम कीजिए। जो जावेद सर कहते हैं कि टूल किट आपके पास होना चाहिए, उसमें डायरी होनी चाहिए, उसमें 100 रुपए का पेन आपके पास होना चाहिए, एक 200 पेज वाली डायरी आपके पास होनी चाहिए। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी तरीके से प्लान शेयर करो, अच्छी जगह पे प्लान शेयर करो, टूल किट हमेशा रेडी रखो, तो गारंटी है कि ये बिजनेस आपका बढ़ेगा। की पेशेंस, डोंट लूज ऑन योर रिलेशन। कई बार क्या हो जाता है कि कुछ लोगों ने कुछ दोस्तों को मना किया होता है, कैसो शासा इनकार कोरमुत, आप उनसे लड़ बैठते हैं, फिर हम उनके साथ लड़ बैठते हैं, आप उनसे फिर एकदम कट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग आपके टीम में ऐसे ही ना जुड़ते हैं और उन्होंने काम छोड़ दिया। अगर आपके टीम में कुछ लोग जुड़ते हैं और उन्होंने काम छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं। या कुछ लोग जुड़ते हैं तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्तों, उनके साथ अच्छी रिलेशन रखिए, तो वो साथी कभी भी वापस आ सकता है, दोबारा काम शुरू कर सकता है, दोबारा मेहनत कर सकता है। बट अगर आपने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम ना वो धागा काट दिया, तो दोबारा फिर वो जुड़ेगा नहीं। तो पेशेंस रखिए सर, सब्र रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और ये लोगों को संभालना सर सबसे मुश्किल काम है। लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने ये सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यानी कि लोगों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, बट करना न करना उनके हाथ में है। तो मैं बिल्कुल कभी भी पेशेंस को लूज नहीं कर देता हूँ। कई बार मेरे साथ भी ये हुआ है, मैंने भी बिल्कुल बहुत सारी गलतियां की हैं, बट ये गलती आप न करें मेरे दोस्त। बिल्कुल शांति से सोचें और शांति से बात करें उसके साथ, वो कभी भी आपके साथ जुड़ सकता है और आपके साथ काम शुरू कर सकता है। तो हैव ए पर्सनल विजन एंड मिशन, हैव ए पर्सनल विजन एंड मिशन के साथ काम करें। आपका अपना पर्सनल विजन और मिशन होना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी का अपना पर्सनल मिशन विशन है, हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी के बिल्कुल आज़ाद करना है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। या जो हमारे डायरेक्टर सरिंग है आरसीएम बिजनेस, ये सेहत के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी अपनी मिशन के ऊपर काम कर रहा है, तो आपका अपना मिशन क्या है सर? तो अगले 6 महीने में क्या कमाना चाहता है? तो अगले 1 साल के अंदर क्या कमाना चाहता है? किस लेवल पे होगा आप? अगले 6 महीने में 2026 के बस कुछ महीने रह गए हैं सर। जब आप सब लोग 2025 के जनवरी में प्रवेश करोगे, पहुंचोगे, तो आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी लेवल कितनी होगी, आपकी चेक कितना होगा सर? तो मेरे दोस्तों, आप आज से बिल्कुल तैयारी कीजिए, आज से ही तैयारी करके रखिए। आप अपना पर्सनल विजन और पर्सनल मिशन जरूर रखें कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या कहाँ तक पहुंचना है। 20वें पॉइंट पे हम जाते हैं, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड योर बिजनेस, अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए सर। अपने ऊपर, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट जरूर करें सर। किताबें खरीदें, अच्छी अच्छी किताबें खरीदें, क्योंकि कहते हैं कि आप वीडियोस कितना भी देख लो सर, आप यूट्यूब यूट्यूब कितना भी देख लो, बट जो किताब का मजा है, जो किताब की जो चीजें होती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी सर। जिस नजर से आप किताब को पढ़ोगे, जिस नजर से आप किताब को पढ़ना शुरू करोगे, आपको वही बात समझ में आएगी। आज किसी किताब को आप पढ़िए सर, और 1 साल के बाद जब उसी किताब को आप पढ़ेंगे तो अलग महसूस होगा, अलग अलग बातें समझ में आएंगी, अलग अलग बातें आपको पकड़ में आएंगी, क्योंकि आपको जो आपका माइंडसेट के, आप अपने माइंडसेट के हिसाब से फिर आप ना उसको पढ़ते हैं।
अलग अलग माइंड सेट की उसकी ना आपको ये बात समझ में आ जाती है। तो किताबों में बिल्कुल इन्वेस्ट करें, अपने कपड़ों पे, अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, अच्छे लुक्स पे इन्वेस्ट करें। आपको देख के लगना चाहिए कि सर आप पैसा कमा रहे हैं, यू आर ग्रोइंग। तो मैंने एक लीडर से सुना है कि अमीर बनने से पहले अमीर दिखना बहुत जरूरी है। गरीब होना पाप नहीं है, बल्कि गरीब दिखना पाप है। एक बिजनेसमैन है दिखता जो दिखा रहा है कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। एक बिजनेसमैन जो दिखा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। आप बिजनेस में जो सोचे बना सर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे बताओ लोग क्यों उसके साथ जुड़ेंगे? तो आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? कौन आपके साथ फ्यूचर को रखना चाहेंगे? तो आपके ऊपर लोग भरोसा क्यों करेंगे सर? लोग हमेशा अपने से ऊपर के लेवल के आदमी के साथ ज्वाइन करना चाहता है। आपके पास भले ही अभी इनकम ना हो, आपके पास भले ही अभी पैसा ना हो, बट ये बात आपको पता है सर, उसको प्रोस्पेक्ट को जरूरी पता नहीं है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से अच्छी तैयारी करें, अच्छे होकर मीटिंग में जाए। तो हमेशा अपना लुक बढ़िया होना चाहिए। आपको देख के लोग बिल्कुल ना ये जज करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, इन्वेस्ट करिए अपने लुक पे ऊपर, अपने इन्वेस्ट करिए, बिजनेस टूल्स पे इन्वेस्ट करिए। बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और आखिर में जो पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा, ऑलरेडी आप सबको पता है, नेवर 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 गिव अप। नेवर 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 गिव अप। कभी भी हार नहीं मानना है। देखिए मेरे दोस्त, ये बिजनेस, जो बिजनेसमैन की यही एक खासियत होती है। आपको 3 साल तक हो सकता है एक भी रुपया ना आए, आपको हो सकता है कि 1 साल तक कोई रुपया ना आए। आप बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सुनते हैं, अच्छी पता यम बड़े बड़े ब्रांड उनके पूरे दुनिया में, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, 10-10 साल तक उन्होंने काम किया है। जैसे कि अमेजॉन, अमेजॉन ने 10 साल तक कोई भी पैसा नहीं कमाया है, कोई भी प्रॉफिट उसने नहीं कमाया है। 10 साल के बाद वो एक प्रॉफिट कमाया है उसने। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि जो है अमेजॉन, बहुत सारी कंपनियां हैं, दोहन वजन कम होने में बिल्कुल की, और 10 साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। वैसे ही बिजनेस के अंदर हो सकता है आपको 1 साल की कोई इनकम ना आए, 1 रुपया भी ना आए, लेकिन हो सकता है अगर अगले साल एकदम कंपाउंड इफेक्ट लग गया, हो सकता है 1 साल के बाद अगर एकदम कंपाउंड इफेक्ट लग गया, और इफेक्ट के साथ उसके बाद आपकी 1 महीने की चेक जो 2 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है। और हमारे आरसीएम के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनके पहले साल की इनकम 20,000 थी, जिनके पहले साल की इनकम 1,000 थी, जिनकी पहले साल की इनकम ना 40,000 थी, लेकिन अगले कुछ सालों के बाद उनकी इनकम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो गई। 50 लाख पे वो पहुंचे हैं। सोचिए सर, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी इस बिजनेस के अंदर। बट अगर छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तब कुछ भी नहीं हो सकता, तब कहीं नहीं पहुंचेंगे सर। मेरे दोस्तों, चांद अपने टाइम पे चमकता है और सूरज अपने टाइम पे चमकता है। चमकती तो दोनों है सर। तो मेरे दोस्तों, इसका समय भी आएगा, टाइम लगेगा, बट कभी अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया, जो आपने प्रोग्रेस की थी, ऐसे प्रोग्रेस असी पद्मिस वरियस कर्मस, या ऐसे प्रोग्रेस शेयर तन्मस कसी, जो आपने मेहनत की है, तो वो भी सब बेकार हो जाती है, वो सब बेकार हो जाएगी। आपने 6 महीने में काम किया, 1 साल में काम किया, वो 6 महीने के बाद आप छोड़ दिए, तो बिल्कुल आप जीरो हो जाओगे। और अगर कहीं नई इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे, तो वहां पे भी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 6 महीने से हो, 1 साल से हो, लगातार हो, तो कुछ ना कुछ लेके जाओ इस कंपनी के अंदर। आरसीएम बिजनेस में कुछ लेके जाओ, कमा के जाओ सर, ऐसे कुछ मत छोड़ो। तो सर मैं बिल्कुल आई होप कि आज की जो मीटिंग है, सब सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ आपने आज सीखा होगा। और आई होप कि ये ट्रेनिंग आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपके बिजनेस में, आपके माइंडसेट के अंदर, आपकी नेटवर्क को बढ़ाने में, आपको नेटवर्क को बिल्ड करने में। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं कहता हूँ कि ये लाइव है अभी यूट्यूब के अंदर, तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे बिल्कुल आप रिव्यू दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझे आज की इस ट्रेनिंग के रिव्यू दे सकते हैं। फीडबैक दीजिए सर, कैसा लगा आज की ट्रेनिंग। बाकी आपके साथ आपने मुझे इतनी देर तक झेला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बस इसी के साथ मैं आज की इस बात को विराम देता हूँ। तो थैंक यू बहुत बहुत।